एक बजरंग दल की तरफ से उस रैली में उन्होंने एक स्लोगन जो बोला कि जब सुल्ले काटे जाएंगे राम श्री राम कहलाएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। उसके लिए हम मैं हिंदू होकर बहुत शर्मसार हूँ कि ये कैसी बात है कि आप लोगों को भाईचारा बढ़ाना चाहिए जो इस वक्त समय चल रहा है, और आप उल्टा भाईचारा जो है लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सी सियासत हो रही है कि आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडायंग। अभी हम बाहू फोर्ट त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कल से जिस तरह से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था जो कि 15 अगस्त का बताया जा रहा था, तिरंगा रैली के दौरान जो है बजरंग दल के कुछ युवा जो हैं वहाँ पे कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपसी भाईचारे के लिए कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुँचाने वाला है, ठीक नहीं है। जिसके चलते कहा यह भी जा रहा है कि पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में जो है 107/2023 के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें सेक्शन 295A के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन नामालूम लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और छानबीन की जा रही है वो कौन लोग हैं वीडियो में, और गाड़ी वगैरह जो है सब दिख रहा है। लोगों में एक नाराज़गी है कि आपके पास अगर वीडियो एविडेंस है तो फिर भी आपको इतनी दिक्कत क्यों आ रही है उनको आइडेंटिफाई करने में। और उसी के चलते जो है सफ़ीर चौधरी और उनके साथी जो हैं वो सारे जो हैं पहले तो पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत वहाँ पे कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाने के लिए गए थे। वहाँ से उनकी कंप्लेंट को जो है एंटरटेन नहीं किया गया। उसके बाद जो है जो थाना यहाँ पे बाहू फोर्ट थाना जो है यहाँ पे आकर के उनके द्वारा जो है एक कंप्लेंट जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश की गई और काफ़ी समय यहाँ पे जो है बातचीत होने के बाद जो है यहाँ पे भी उनकी कंप्लेंट को जो है एंटरटेन नहीं किया गया। इसके बाद जो है वो लोग बागे बहू थाना जो है वहाँ पे गए हैं अभी, और वहाँ पे भी हम बताएंगे आपको क्या कुछ बातचीत जो है वहाँ पे थाना अधिकारियों के साथ हुई है, वहाँ पे जाकर भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जो बातचीत सफ़ीर चौधरी की पुलिस कर्मियों के साथ हुई है, आप पहले वो देखिए। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों से आज आप यहाँ पे बाहू पुलिस स्टेशन? यहाँ पर हम आए थे जी, त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन हमारी जुरिडिक्शन बनती है यहाँ पर। बेसिकली हम इनहेबिटेंट्स ऑफ बठिंडी के रहने वाले सारे लोग हैं। कल जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये कहा गया है बजरंग दल के द्वारा कि भाई जब मुल्ले काटे जाएंगे तो वो राम राम चिल्लाएंगे। इसके ऊपर हमारा स्ट्रिक्ट जो वो मतलब हम इसको कंडेम करते हैं और इसी को लेकर हम यहाँ पर एफआईआर के लिए आए थे। यहाँ पर एसडीपी साहब तो मिले नहीं, एसडीपी साहब से बात हुई है, मुंशी जो थाने के उन्होंने एसडीपी साहब से बात करवाई है। उन्होंने कहा ये हमारे एरिया का इंसिडेंट नहीं है, आप एक बार जो है वो साउथ का ये बता रहे हैं एसडीपीओ, उनसे मिल लीजिए। तो अब इसके बाद हम वहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपको दोबारा से एक बार मिल के बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को रिसीव कर लिया गया? नहीं, एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि ये हमारे एरिया का नहीं पड़ता है, मतलब कोई इनका एरिया के वो पड़ रहा है कि भाई हमारे एरिया के अंदर जुरिडिक्शन नहीं आ रही है। तो जुरिडिक्शन क्योंकि ये रिहाड़ी या इस एरिया के अंदर कहीं हुआ है तो हमारी जुरिडिक्शन में ये आता नहीं है। तो फिर एसडीपीओ साहब से बात की है, उन्होंने भी कहा कि भाई अगर देख लीजिए आप एक बार पता करके ये कहाँ से रैली निकली, कहाँ पहुँची थी, अगर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर शाम को हम एसडीपीओ साहब कह रहे हैं कि मिलने के लिए हम तैयार हैं। इससे पहले आप कहाँ गए थे? इससे पहले हम गए थे छन्नी थाने पर। वहाँ पे क्या बातचीत हुई हाँ, छन्नी थाने पर भी हमारी यही बातचीत है। उन्होंने कहा जी हमारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है। बट मैं आपकी विशाल से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को पूछना चाहूँगा कि 0 एफआईआर तो कहीं पर भी दर्ज की जा सकती है। जबकि हमारे कुछ लोग सुन्निवा से, कोई बठिंडी से, हमारे दोनों जो थाने पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, छन्नी और त्रिकुटा नगर। जब छन्नी वालों ने नहीं एक्सेप्ट की तो हम त्रिकुटा नगर आए। त्रिकुटा नगर वालों ने भी यही कहा कि जी ये हमारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है। तो मैं आपके साथ से पूछना चाहूँगा एलजी साहब, ये किसकी जुरिडिक्शन के अंदर आएगा जो नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुल्लाओं को काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे? तो हम आपके साथ से पूछना चाहेंगे एलजी साहब से कि किस जुरिडिक्शन के अंदर आएगा वो हमें बताया जाए, हम उसी जुरिडिक्शन में जाएंगे। बट एफआईआर करवाई जाए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कानून जो है दो लोगों के लिए अलग अलग तरीके से जो है हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल हो, ये बर्दाश्त के बाहर है। पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है 107/2023 नामालूम लोगों के खिलाफ। वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कौन लोग हैं, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, क्या कर रहे होंगे नामालूम लोगों के? देखिए, इसी तरीके का जो संघर्षण मिलता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जो संघर्षण मिलता है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि भाई आपने दो लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों रखे हुए हैं? अगर वो बजरंग दल के हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस टाइम गवर्नमेंट का है वहाँ पर, तो उनके लिए अलग है और बाकी लोगों के लिए अलग है। इसी चीज़ का तो रोना है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक यही तो होता रहा है, जिसकी सरकार है उसका कानून अलग है, जिसकी सरकार नहीं है उसका कानून अलग है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है जम्मू कश्मीर का, ये बहुत एक गुलदस्ते की तरह यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हम रहते हैं और रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे।
इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके के कुछ जो है ये मतलब मैं कहूँगा लाल चड्डी वाले आके बीच में और इस तरीके से अगर करेंगे, गंद फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी विशाल से दूसरी बात कह देते हैं, अगर हम 2 थानों में होकर आए हैं, हम तीसरे थाने में भी अप्रोच करेंगे। SDPO सोद नार्थ जो इन्होंने बताया उनसे भी हम बात करेंगे। उसके बाद भी अगर FIR नहीं होती है, हमारे जो हम कह रहे हैं कि भाई आपको एविडेंस दे रहे हैं, हम गाड़ी का नंबर दे रहे हैं, लोगों का वीडियो क्लिप जो अवेलेबल है, आप फिर भी FIR नहीं करोगे तो फिर हमें रोडों पर बैठना पड़ेगा कल को। फिर उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई हमारे जो जुरिडिक्शन के कंसर्न SHOs हैं, SDPO साहब हैं, तो कल को ये हमारे पे नाराज़ ना हो कि जी आप हमारे एरिया के अंदर जो है वो क्यों रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि इसके अलावा फिर कोई हमारे पास हल ही नहीं है। तो हम थाने थाने जा रहे हैं, आज दिन को हमारी ये कार्रवाई रहेगी। कल तक अगर FIR नहीं दर्ज होती है, हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं होती है, तो फिर हम वेब मॉल के सामने अपने पूरा मन धरने पर बैठेंगे। साहब ये काम किसका है, ड्यूटी किसकी है, वीडियो को आइडेंटिफाई करना किस एरिया का है? पुलिस का काम है। देखिए पुलिस का काम है और यहाँ की एजेंसीज का काम है। मेरे को बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि एक 15 अगस्त का इतना बड़ा दिन हमारा, इतना बड़ा त्यौहार हमारा मनाने जा रहे हैं और उस दिन इस तरीके का इंसिडेंट होता है, और उस इंसिडेंट को अभी तक जो है यहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस या यहाँ की एजेंसीज नहीं ट्रेस कर पाई। जिस भी थाने में जाते हैं वो पूछते हैं कब का इंसिडेंट है, क्या है, जैसे कि उनको पता ही नहीं है, जबकि ये तो CID के थ्रू इन्फॉर्मेशन उसी टाइम हो जानी चाहिए थी। तो ये बड़ी मतलब दुखद घटना हम कहेंगे इसको, क्योंकि अगर बजरंग दल करे तो उसका कोई वो पूछने वाला कोई वाली वारस नहीं है यहाँ पर। ये इस तरीके से अगर होगा तो ये चीज़ें जो है कल को गलत साबित होंगी। तो इसके लिए हम आपकी विशाल से एक बार दोबारा से प्रशासन से जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से DC साहिबा से, SSP साहिब से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और इमीडिएट इनके ऊपर FIR करके इनको अंदर डाला जाए। इनको तो आप दोबारा इस तरीके से खुले तौर पर बाहर निकालोगे अगर, तो कल को कुछ और बोलेंगे आपस में। दोनों कम्युनिटीज़ को कल जब आप आमने सामने आ जाएंगे, क्या चाहते हैं कि भाई आप यहाँ पर भी इसी तरीके से जैसे बाहर हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, इसी तरीके से आप चाहते हैं जम्मू के अंदर भी हो। सर क्या कहना चाहेंगे, आज अभी आप अंदर गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए इस बार जो 15 अगस्त को एक तिरंगा रैली निकाली गई बजरंग दल की ओर से, वैसे तो सभी अलग अलग दलों की ओर से बजरंग दल ये जो तिरंगा रैली निकाली गई, हमें खुशी थी। हर एक शख्स किसी भी धर्म या समाज से है, उसको उस दिन हमें स्वतंत्रता दिवस की जो थी हमें खुशी थी और सब ने ये रैली निकाली। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जो हैं जो कि हिंदुस्तान को एक साथ गुलदस्ते की तरह इकट्ठा नहीं देखना चाहते। मैं आज सुरेश कुमार बहु फोर्ट से, सुरेश बंगोत्रा आम आदमी पार्टी से, हमने एक एप्लीकेशन अपने बहु फोर्ट थाना में दी है जिसमें ये मेंशन है कि उस रैली में जो 15 अगस्त को रैली निकाली गई एक बजरंग दल की तरफ से, उस रैली में उन्होंने एक स्लोगन जो बोला कि जब सुल्ले काटे जाएंगे श्री राम कहलाएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। उसके लिए हम बहुत ही, मैं हिंदू होकर बहुत शर्मसार हूँ कि ये कैसी बात है कि आप लोगों को भाईचारा बढ़ाना चाहिए जो इस वक्त समय चल रहा है, और आप उल्टा भाईचारा जो है लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सी सियासत हो रही है कि आप दिन ब दिन जो है हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के 4 टुकड़े करना चाहते हो आप लोग? मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। जिन लोगों ने भी उस दिन उस रैली में ये स्लोगन लगाए हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार है कि जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए, कड़ा सा कड़ी एक्शन उन पर लिया जाए, ताकि दोबारा, और ऐसी सज़ा उनको दी जाए ताकि दोबारा हमारा जो हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है उसमें कभी भी किसी धर्म के लिए या किसी जाति के लिए अभद्र शब्द ना बोले जाएं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर से अपील करता हूं कि वो इस एप्लीकेशन जो हमने आज FIR लगाई है, एप्लीकेशन दी है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आपने एप्लीकेशन दी है तो पुलिस डिपार्टमेंट का किस तरह का रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था। देखिए पुलिस हमारे इसी काम के लिए बैठी हुई है, ठीक है। हमने जब तक वैसे तो इनको पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी देर से, अब आज तो 20 तारीख 5 दिन हो गए इस चीज़ को, लेकिन चलो अभी हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। हम ये एप्लीकेशन जो है अपने अपने तरीके से जहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम हर एक जम्मू के हर एक पुलिस स्टेशन में ये एप्लीकेशन देंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बाहर नहीं आई, क्या आपको नहीं लग रहा कि जम्मू में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर आनी चाहिए, सामने बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ये आ गया है, पूरे हिंदुस्तान को बाहर आना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, नेशनल लेवल पे इस चीज़ पर बात होनी चाहिए कि आइंदा से कभी भी कोई किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करेगा।
सर अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, कोई किसी को पकड़ा नहीं गया है। कहा यह जा रहा है कि पक्का डंगा में जो है एक नामालूम लोगों के खिलाफ जो पर्चा लगाया गया है। कितना मुश्किल आप समझते हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो वीडियो में दिख रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, हमने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है बाकायदा। आजकल आपको पता है जो रजिस्ट्रेशन है वो उस बंदे के नाम से होती है। आप 1 सेकंड में पता चल सकता है कि वो गाड़ी किसके नाम से है। अरेस्ट करो। आप अनआइडेंटिफाइड लोगों को क्यों अरेस्ट करना है? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। और वैसे आप जैसे बोल रहे हो कि बहुत दिन हो चुके हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज़ 2 बजे की थी तो 2:30 बजे वो लोग अरेस्ट होने चाहिए थे। देश का जो लोकतंत्र है, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा, ऐसा अगर ये हम खुद ही एक्शन लेते, पब्लिक एक्शन लेती, तो ये गलत हो जाता, हिंसा हो जाती। हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई भी काम हो वो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सब क्या कहना चाहेंगे? 2 जगह पे आपकी कंप्लेंट जो है वो एंटरटेन नहीं हुई है। बागे बहु थाने में आपकी कंप्लेंट को जो है ले लिया गया है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा इस पर कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो भी दबे हुए हैं इस टाइम पे पूरे तरीके से, क्योंकि बजरंग दल का मामला है। और बजरंग दल इतना बड़ा हो गया कि वो संविधान से बड़ा हो गया है। आज बजरंग दल यहाँ की कानून से बड़ा हो गया है, तो इस चीज़ का हमें बड़ा दुख है। लेकिन साथ साथ ही हम ये कहते चले हैं कि भाई यहाँ पर बागे बहु में सुरेश जी आए, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन मूव की, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की। हम इसको लेके खुश हैं कि चलो कहीं ना कहीं तो हमारी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट की गई है। हम फिर भी ट्राई करेंगे। शाम को हम यहाँ के एसडीपीओ साहब से मिलेंगे, ज़ाहिर साहब से भी, और उस एरिया के एसडीपीओ साहब से भी मिलेंगे, और उसके बाद एसएसपी साहब से मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके साथ साथ हम ये कह देना चाहते हैं कि हम आज दर बदर हो रहे हैं, थाने थाने जा रहे हैं। तो कल को फिर हमने बैठना है, जो संवैधानिक हक है हमारा कि भाई हम बैठ के रोडों पे अपना हक मांगे, फिर हम वो करने जाएंगे। उस पर फिर किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। और आपके साथ से हम कह देना चाहते हैं कि भाई इस तरीके के गुंडा अनसर को अगर आप अरेस्ट करने में इतनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो क्यों कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? कि उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून जो है 2 नहीं हो सकते कभी भी। कानून एक ही होता है सबके लिए। तो बजरंग दल को तो मैं आपकी विशाल से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं। तो मैं यहाँ से आपकी विशाल से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप विकास चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना चाहिए। ऐसी गुंडा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों हमारे यहाँ पर जो फिजा को ख़राब करने के लिए तुली हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी हम बागे बहु थाने के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पे सफ़ीर चौधरी और उनके बाकी जो साथी जन हैं वो यहाँ पे आए हुए थे कंप्लेंट लेकर के। जो स्लोगन्स लगाए गए थे 15 अगस्त के दिन तिरंगा रैली के दौरान, उसके चलते जो है पहले वो छन्नी थाना में जाते हैं, वहाँ पे उनकी कंप्लेंट को जो है एंटरटेन नहीं किया जाता है। बाहू फोर्ट में जो थाना है वहाँ पे वो जाते हैं, उनकी कंप्लेंट को जो है एंटरटेन नहीं किया जाता है। लेकिन बागे बहु थाने की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कंप्लेंट इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाई है उसको जो है यहाँ पे एंटरटेन किया गया है। और पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी उस वीडियो में देखे जा रहे हैं, जो वहाँ पे स्लोगन्स लगाए गए हैं, उन लोगों के खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।